हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 7 हेल्दी हैबिट। सॉरी अगर बीच बीच में मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे लगे, क्योंकि बिकॉज थोड़ा सा फीवर है, दैट्स वाई। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 सेकेंड स्टैंडर्ड हेल्दी हैबिट, यानी अच्छी आदतें। ठीक है, तो आइए मेरे साथ चैप्टर रीड कीजिए। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, यानी हमारी बॉडी बहुत तरीक़ों से बनी हुई है। ईच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प यूज टू वेरियस various activities. Our sense organs are our eyes, ear, nose, tongue and the skin. यानी हमारा जो सेंस ऑर्गन है, यानी जो महसूस करना, देखना, सुनना, खाना, ये हमारे शरीर का वो 5 अंग है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना हम पूरी तरीके से अधूरे होते हैं। ठीक है, तो दे हेल्प अस टू सी, हेयर, smell, taste and feel. They are important as they help us in all our activities. जैसे सुनना, अगर आप सूंघोगे तो ही आपको पता चलेगा कि कौन सी अच्छी खुशबू है, कौन सी गंदी। अगर आप टेस्ट करोगे तो ही तो आपको पता चलेगा ना कि क्या तीखा है, मीठा है, कड़वा है। बिना टेस्ट के तो आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आपके आगे पीछे कौन क्या बोल रहा है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसान है, अगर कोई कुछ बोल रहा है, अगर आप सुनोगे तो ही तो उसे रिप्लाई कर पाओगे। टच करना यानी अगर आपको कोई मूंगी काट रही है तो आपको फील होता है ना, उसे कहते हैं फील होना। कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, कैसे फील करोगे? जब तक आप उसे ऐसे टच नहीं करोगे तब तक तो आपको पता नहीं चलेगा, तो उसे कहते हैं फील होना। ये फेंकना, अब ये बच्चा डस्टबिन में फेंक रहा है, आपके पास सारे सेंस है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना है, क्या चीज़ कहाँ रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है। ये सब आप कैसे करोगे? आँखों से। अगर आपके पास आँख है तो आप हर चीज़ सही जगह पे सही तरीके से और अच्छे से देख सकते हो, सही जगह पे उस चीज़ को रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो कि ये स्मेल यानी नोज़, टंग, टेस्ट, आवाज़ सुनना यानी कान, फील करना, स्किन, हैंड, दैट्स, और ये आइज़। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पेयर करना है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। केयर ऑफ द सेंस ऑर्गन। अब हमारे त्वचा का, हमारे शरीर का किस तरह से ध्यान रखना है उसके बारे में हमें देखना है। We must take a proper care of our sense organs. We should keep our sense organs clean and protect them for any harm. यानी हमें अपने शरीर को किस तरह से सारे जर्म से, हर चीज़ों से बचानी है उसके बारे में। फर्स्ट, आइस को, ठीक है। Eyes are a very delicate organ. We should wash our eyes many times during the day with the fresh clean water. We should not rub your touch and the eyes with dirty finger and our dirty hands chair. We should always study to read to paper light. We should careful to protect eyes for injury. यानी हमें अपने आँख, अब आँख एक ऐसी चीज़ है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब आँख को हमें हमेशा धोते रहना चाहिए, लेकिन नीट एंड क्लीन पानी से हमें अपने आँख को पोंछना है, तो एक नीट एंड क्लीन हैंकरचीफ से या फिर टॉवल से, लेकिन नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। अगर आँख में कुछ चला गया या फिर कुछ गलती से इन्फेक्शन हो गया तो हमें बहुत लॉस हो सकता है दोस्त बच्चों। तो इसलिए कभी भी अपने हाथ, सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना हाथ क्लीन रखो। हाथ क्लीन रखोगे तो आपके फेस पे वो बार बार जाएगा, तो हमेशा आपका फेस क्लीन रहेगा, आपकी आइज़ बची रहेंगी। द ईयर, we should clean our ear with the earbuds. We should avoid any sharp pointed object with called damage the eardrums.
वी शुड कवर द ईयर देयर इज़ अ वेरी लाउड साउंड एंड नॉइज़। यानी कान को साफ करने के लिए कभी भी हमें अपने ईयरबड्स का यूज़ करना चाहिए, ना कि पिन या फिर लकड़ी। इन सब चीज़ों का आप कभी यूज़ मत करो। सबसे बड़ी बात, बच्चों कभी भी आप अपना कान खुद से साफ मत करो, क्योंकि आप बहुत छोटे छोटे होते हो। आपके कान को साफ करने का काम आपके पेरेंट्स करेंगे, या फिर वीक में 1 टाइम या फिर महीने में 1 बार आप एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो, वो आपका कान क्लीन करेंगे। लेकिन बच्चों, आप अपना कान कभी खुद से क्लीन मत करना, क्योंकि जो हमारे कान के अंदर जो कान का पर्दा होता है, जिसे हम ईयर ड्रम्स कहते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर गलती से लकड़ी या फिर ईयर ड्रम्स, ईयरबड्स ही अगर आप खुद से करोगे और अंदर जाके लग गया, तो आप कभी भी सुन नहीं पाओगे। तो बच्चों, आप कभी भी खुद से, जैसे ये बच्चा कर रहा है ना, खुद से कभी नहीं करना है। लाउड स्पीकर कहीं बज रहा है ज़ोर से, तो आप प्लीज़ अपना कान ऐसे कवर कर लो, कान पे हाथ रख के, जैसे इस बच्ची ने किया है, या फिर जो कर्टन्स होते हैं, कापूस होता है, वो डाल लो, ताकि लाउड आवाज़ ना जाए, जिससे आपके ईयर ड्रम्स को हार्म ना पहुँचे, कान के पर्दे को। ठीक है। द नोज़, when we wash the face every morning, we should also clean our nose. We should also use the clean tissue paper or handkerchief the clean our nose. हमें अपना नाक हमेशा साफ करते रहना चाहिए। मोस्टली जब किसी को सर्दी वगैरह होता है, तो आप अपना नोज़ क्लीन रखें, क्योंकि अगर आप नोज़ क्लीन नहीं रखोगे तो इससे आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और इन्फेक्शन होने के बाद आप बीमार पड़ सकते हो। तो इसलिए आप हमेशा अपना ध्यान रखो, अपना नोज़ क्लीन करते रहो, हमेशा वॉश करते रहो, वो अच्छा है। द टंग, वी नीड टू क्लीन आवर टंग विद द टंग्स क्लीनर आफ्टर द ब्रशिंग आवर टीथ। वी शुड अवॉइड द वेरी हॉट फूड एंड ड्रिंक। अपने जीभ को भी हमेशा क्लीन करना चाहिए। जैसे ये टंग क्लीनर से बच्चा अपना जीभ साफ कर रहा है। अगर आपको नहीं आता है, आप बहुत छोटे हो, तो आप अपने मम्मी पापा से कहिए, अपने पेरेंट्स से कहिए, लेकिन ब्रश के बाद अपना टंग क्लीन भी करना बहुत अच्छा होता है, जिससे कि आपका स्टमक कभी अपसेट नहीं होता। ठीक है। और गरम गरम चीज़ें खाना थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि जितना अगर गरम चीज़ खाओगे तो आपका जीभ जलेगा तो छाला पड़ेगा, तो वो हमें नहीं करना है। द स्किन, केयर ऑफ योर बॉडी इज केयर of the skin. We should clean every part of body while taking a bath. We should dry our body with clean towel before the wash. Wear the fresh clean clothes. We should change the undergarments every day. We should take care of our body. Follow the good habit to keep all part of body clean. यानी नहाते समय आप हमेशा, अगर आपकी मम्मी आपको नहला रही हैं, आपके पेरेंट्स आपको बात दे रहे हैं, तो ठीक है। अगर आप खुद से ले रहे हो, तो एवरी डे आप साबुन, सोप, जिसका भी यूज़ करो, अच्छे से रब करके नहाओ, ताकि आपके बॉडी पे कोई भी जर्म्स ना रहे। ठीक है। हमेशा अपने अच्छे से टॉवल से क्लीन करो। बॉडी सूख जाए तो ही कपड़े पहनो। अपने अंडर गारमेंट्स हमेशा चेंज करके पहनते रहो। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-2 3-3 दिन तक नहाते नहीं हैं। ऊपर का कपड़ा तो लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैंने तो नहा लिया, दिखाने के लिए ऊपर का कपड़ा तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन अंडर गारमेंट्स चेंज नहीं करते, जिससे उन्हें प्राइवेट पार्ट्स पे इचिंग होती है और फिर फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए आप हमेशा नहाओ, हमेशा अपना अंडरगारमेंट चेंज करो, और हमेशा एवरीडे 2 ही जोड़ी कपड़े हो, लेकिन एवरीडे क्लीन करके अच्छे से पहनो। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुड हैबिट का चैप्टर कंप्लीट। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अगर इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा इसका क्वेश्चन आंसर, जो कि और ये है क्वेश्चन आंसर, ये है राइट रॉन्ग, नेम्स, ये राइट रॉन्ग एंड सी, स्टेप 1 स्टेप 2। तो आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाफट। माई नोज हेल्प मी टू लुक एट द बर्ड्स। क्या ये राइट है? नोज देखने के लिए है या सूंघने के लिए? माई नोज हेल्प मी टू, answer is my nose help me to smell of different smells.
Second, the skin help us to pick up sound around us. No, the skin help us use to feel. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस गलत दिए, लेकिन आपको करेक्ट करके लिखना है. ठीक है. द ईयर्स कैन पिक अप डिफरेंट स्मेल. क्या कान हमें डिफरेंट स्मेल पिक करने के लिए मदद करता है? नो. कान हमें सुनने के लिए मदद करता है. डिफरेंट स्मेल लेने के लिए क्या मदद करेगा? नोज. द ईयर हेल्प अस टू साउंड्स. ओके, तो हमें यहाँ साउंड डस यानी साउंड सुनने के लिए हेल्प करेगा. 4, माई टंग हेल्प मी टू नो दैट होल इज सॉफ्ट. अब क्या जीभ आपका मदद करेगा? नहीं. आपका मदद कौन करेगा? अभी कोई चीज़ आपको होल टू सॉफ्ट यानी कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्या वो आपको टंग बता रहा है? तो टंग क्या आपको बताएगा होल इज सॉफ्ट यानी कोई चीज़ नरम, जैसे कपड़ा नरम है, टंग बताएगा? नहीं. तो इसका आंसर क्या आएगा? माई टंग हेल्प मी टू द टेस्ट फूड. टंग हमारी मदद करेगा फूड टेस्ट करने के लिए, ना कि कोई चीज़ कड़क है या नरम वो बताने के लिए. उसके लिए हमारा हेल्प करेगा स्किन. फिफ्थ क्वेश्चन इज माई आईज टेल मी स्वीट टेस्ट ऑफ लड्डूस. क्या आँख बताएगा कि लड्डू मीठा है या कड़वा? दिखने में तो लड्डू आपको लगेगा मीठा है क्योंकि आप देख रहे हो, लेकिन आप जब फील करोगे, मतलब जब आप खाओगे, तो अगर वो लड्डू मीठे की जगह कड़वा निकला तो ये हेल्प कौन करेगा आपको? माई आईज हेल्प मी टू फूड बुक्स एट द टेर्स. यानी आँख आपको देखने के लिए दिखेगा लेकिन टेस्ट करने के लिए नहीं होता है. तो आइज किस लिए है? माई आइज लुक एट अराउंड. आप कहीं भी देख सकते हो. ठीक है. सेकेंड, नेम द सेंस ऑर्गन्स विद द गिव पिक्चर्स. ओके, तो ये क्या है? पढ़ने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? आइज का. आइसक्रीम खाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? टंग का. बात करने के लिए किसकी ज़रूरत है आपको? बात करने के लिए पहले आपको सुनना पड़ेगा, तो सुनने के लिए किसकी ज़रूरत है आपको? ईयर्स का. अब आप किसी को बुलाना चाहते हो, किसी को मतलब जैसे आप बोलोगे ना सुनो 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 करने के लिए, आपको किसी को अगर आपको पकड़ना है या फिर आवाज़ देना है तो आप किसका यूज़ करोगे? हैंड का. फ्लावर्स का स्मेल लेने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? नोज़ का. ठीक है. अब ये है रॉन्ग एंड राइट. वी शुड नॉट टच आवर आईज विथ डर्टी फिंगर्स. राइट, हमें गंदे हाथों से अपना आँख नहीं टच करना है, तो इस तरह राइट करेंगे. वी शुड क्लीन आवर ईयर्स विद द शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट. रॉन्ग, क्योंकि हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं करना है, तो ये हो गया गलत. वी यूज़ अ क्लीन टिश्यू पेपर हैंड शेव विद अ क्लीन योर नोज. राइट, टिश्यू पेपर या रुमाल से अपने नाक को आप साफ कर सकते हो. थिंक टू डू केयर ऑफ योर आइज. ये स्टेप 1, स्टेप 2 ये आपको अपने हिसाब से करना है. ठीक है. तो यहाँ पर हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो. अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. बाय.